हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के इस सेशन में। तो मालिक मई 2026 वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है और अब वो रिवीजन की कर रहे हैं सॉलिड वाली तैयारी। और मेरे बच्चों को चाहिए सर स्ट्रेटजी। तो भैया बंदा आपके सामने हाजिर है टैक्सेशन की स्ट्रेटजी को लेकर। ठीक है, इससे पहले मैं स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक आपको वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। अब शैतानी मत करना कि सीधे लास्ट में चले जाओ, पूरी बात सुनो, एक एक बात काम की है और लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, जरूर से सुन के जाना। राइट, तो हम बात करने वाले हैं सर टैक्सेशन की स्ट्रेटजी फॉर मई 2026 एग्जाम्स। राइट, तो अभी अगर मैं बात करूं तो आपके पास, अगर मैं फेब का महीना हटा भी दूं तो आपके पास 2 महीने वहां पर है और यहां पर आपके पास 15 दिन है। राइट, तो ऑलमोस्ट आपके पास 2.5 मंथ बाकी है। मतलब मालिक समय बिल्कुल क्या बोलूं, नेक टू नेक हो चुका है। अब आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, घड़ी देखकर नहीं, टारगेट बेस्ड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसी से आपका काम जो है बनेगा। ये जो आखिरी के 2.5 महीने हैं इसमें जिस बच्चे ने मेहनत कर ली मालिक उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और वो रिजल्ट वाले दिन झूमेगा, नाचेगा और गाएगा। और जिस बंदे ने यहां पर 2.5 महीने को वेस्ट कर दिया वो बंदा वहां पर रिग्रेट करेगा कि शायद मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो पास हो जाता। तो मालिक ये शायद वाली फीलिंग को आपको खत्म करना है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने टैक्सेशन की स्ट्रेटजी बनाई है। वैसे तो आज डेट अपने पास 16 फेब है जब आपको ये वीडियो मिल रही है, लेकिन कुछ लेट लतीफ बच्चे भी हैं जो 2-4 दिन बाद वीडियोस देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो आपके लिए टारगेट बनाया है वो 20 फेब से अपने पास टारगेट बनाया है। पहला रिवीजन आपका डिटेल्ड रिवीजन होना चाहिए। तो 20 फेब से मैंने आपको 25 मार्च तक का टाइम दिया है, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास 34 डेज होते हैं। इन 34 डेज में आपको फर्स्ट रिवीजन करना है। बेटा फर्स्ट रिवीजन करते वक्त आपको बिल्कुल भी गाड़ी को तेज नहीं भगाना है, तसल्ली से बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का तरीका क्या है? सर रिवाइज करने का तरीका है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने क्लासेस प्रॉपर लगाई हैं, आपने होमवर्क प्रॉपर करा है, तो आपको दिमाग में चीजें सेट हैं। एक बार किताब दोबारा से खुलेगी तो चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी। तो व्हाट आई वुड यू सजेस्ट यू कि जो आपकी किताब थी, अगर आपने पीडब्ल्यू में हमसे पढ़ा था तो हमारी बुक से पढ़ लो। आपने जिस भी टीचर से क्लास लगाई थी उस टीचर ने जो भी आपको मटेरियल दिया है उस मटेरियल को आप बेस बनाओ, उसको आप पढ़ो। क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको कराता हूं, जब कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो उन एग्जाम्पल्स को दोबारा देखो। लाइक ग्रेचुटी कर रहे हो तो ग्रेचुटी का एग्जाम्पल, एचआरए कर रहे हो एचआरए का एग्जाम्पल, रेंट फ्री अकोमोडेशन कर रहे हो रेंट फ्री अकोमोडेशन का एग्जाम्पल, पीजीबीपी में डेप्रीसिएशन कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन का एग्जाम्पल। तो जब आप एग्जाम्पल्स देखने शुरू करोगे तो आपको मेमोराइज शुरू हो जाएगा कि यार हमने क्या पढ़ा था। राइट, तो पहले आपने अपने बुक से पढ़ना है, साथ के साथ क्लास नोट्स को आपको रेफर करते हुए चलना है। उसके बाद जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो देखने हैं, प्लस आपको स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहां पर देख के चलने हैं। अब यहां पर आप क्या करेंगे सर, यहां पर जब आप क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे होंगे तो 100% क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है। 100% क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है और गो थ्रू करने के बाद आपको क्या करना है मालिक, इसमें से कम नहीं तो 30% क्वेश्चंस को, आइडियली तो 40% होना चाहिए, पर अगर आप 30% क्वेश्चंस को भी अपने हाथ से सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बी इनफ। अपने हाथ से फुल फॉर्मेट के साथ आपको 30% क्वेश्चंस को अपने पास सॉल्व करना है। और जब आप ये क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे हैं उस वक्त आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बढ़िया है, किसमें मैं अटक रहा हूं, कौन सा मुझे नेक्स्ट रिवीजन में लेकर जाना है। तो इसी में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने पास मार्क करते हुए चलोगे कि अगले रिवीजन में मेरे को ये क्वेश्चंस देखने हैं। सर ये वाली प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑब्वियसली क्लास के अंदर भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मार्क कराए हैं, लेकिन जब आप पहली बार अपना रिवीजन करेंगे तो आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलेंगे। राइट, तो दिस शुड बी द आइडियल योर फर्स्ट रिवीजन।
इसके बाद मैंने आपको सेकंड रिवीजन के लिए जस्ट आधा टाइम दिया है, 16 डेज का। 16 दिन के अंदर आपको सेकंड रिवीजन प्लान करना है। 26 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, 26 मार्च से 10 अप्रैल तक 16 दिन होते हैं। तो आपको 16 दिन के अंदर अपने पास ये सेकंड रिवीजन करना है। एंड 10th अप्रैल के बाद से 15th अप्रैल तक, यानी कि 5 दिन के अंदर आपको अपना तीसरा रिवीजन प्लान करना है। तो अभी से अपना एक प्रॉपर प्लानर बनाइए डेट वाइज, और उस हिसाब से आप काम करना शुरू करिए। राइट, ओके सर। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में हम रिवीजन लगाना शुरू करें? तो राजा बेटा, जिसमें भी आपको ज्यादा डर लग रहा है, आपको जीएसटी में डर लग रहा है तो आप पहले जीएसटी उठा लो, आपको टैक्स में डर लग रहा है आप पहले टैक्स उठा लो, इनकम टैक्स उठा लो, जिसमें भी आपको डर लग रहा है। अगर आप इनकम टैक्स उठाते हो तो आपको क्या करना है सर, आपको बेसिक्स वाला चैप्टर सबसे पहले करना है, देन रेसिडेंशियल, देन एचपी, देन सैलरी, देन कैपिटल गेन, देन सेट ऑफ, देन क्लबिंग, देन अदर सोर्स, देन डिडक्शन, देन टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, एंड लास्ट में आपको पीजीबीपी करना है। पीजीबीपी को पहले नहीं करना, पीजीबीपी को सबसे बाद में करना। क्यों? भारी भरकम चैप्टर है, पहले आप अपने छोटे छोटे चैप्टर निपटाते हुए चलो। ऊपर अगर आप देखोगे तो मैंने एक सैलरी और कैपिटल गेन ही बड़ा रखा है, सैलरी और कैपिटल गेन ही बड़ा रखा है, बाकी सारे चैप्टर आपके छोटे छोटे हैं। तो पहले छोटे छोटे चैप्टर्स निपटाओ, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो कि यार नहीं, हमको चीजें आती है, हम कर लेंगे। राइट, एक आपको अपने ब्रेन के साथ खेलना भी है, उसको पॉजिटिव फीलिंग देनी है, नहीं बाबू तूने जो क्लासेस में पढ़ा है तुझको आता है। तो पहले आपने छोटे छोटे टॉपिक्स निपटाने हैं, एंड वंस यू निपटाइंग द छोटे छोटे चैप्टर, देन कम ऑन टू द बड़ा चैप्टर, दैट इज पीजीबीपी, एंड लास्ट में आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम कर लेंगे। राइट, ओके सर। तो इसमें आपको वही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया, कि हमारी बुक को आप रेफर करो, क्लास के एग्जांपल्स को रेफर करो, बुक के क्वेश्चंस को लगाओ, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को लगाओ। लगाने का मतलब ये नहीं है कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100% क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, और 30% क्वेश्चन जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं वो क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। इसके बाद जब आप जीएसटी में आते हो तो गलती से भी पहले इंट्रोडक्शन या सप्लाई मत उठा लेना, क्योंकि उसमें से बहुत कम वेटेज का आपके एग्जाम में आता है। स्टार्ट फ्रॉम द इजी चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एक दिन में निपट जाएगा। कॉम्पोजिशन आरसीएम एक दिन में निपट जाएगा, आईटीसी एक दिन में निपट जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक दिन में निपट जाएगा। एग्जेम्पशन थोड़ा टाइम लेगा, तो आप क्या कर सकते हो, रोज की थोड़ी थोड़ी एग्जेम्पशंस पढ़ सकते हो। एक साथ अगर एग्जेम्पशन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो रोज 2-2, 3-3 एग्जेम्पशंस भी आप पढ़ सकते हो, इस तरीके से आप कर लो। देन जब सारी एग्जेम्पशंस पढ़ लेना, एग्जेम्पशंस, आईटीसी, आरसीएम, जब ये 3 चैप्टर आपके हो जाएं तभी आप पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर पे आओगे, उससे पहले नहीं आओगे। इसके बाद जो आपके हल्के चैप्टर है, टीडीएस, टीसीएस, टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल, अकाउंट्स रिकॉर्ड, देन आपका सप्लाई, देन जीएसटी की रिटर्न, एंड देन इंट्रोडक्शन। इस सीक्वेंस में आप अपना रिवीजन करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीक्वेंस आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देता चलेगा कि नई चीजें आपके कंट्रोल में हैं। राइट, तो आपको अपने पास मार्किंग करनी है, ये 34 डेज को आपको किस तरीके से यूज करना है। राइट, इन 34 डेज में आई थिंक कि आप अगर 20 दिन अपने पास इनकम टैक्स को दे दो, या 22 दिन भी अगर आप इनकम टैक्स को दे दो, और आप अपने पास 12 दिन जीएसटी को दे दो, तो आपका काम हो जाएगा। जीएसटी में आप ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक एक दिन में निपटा सकते हो। ये 3 टॉपिक एक दिन में निपट जाते हैं। टीडीएस, टीसीएस एक दिन में निपट जाएगा, ये 3 टॉपिक एक दिन में निपट जाएंगे। ये वाले कॉम्पोजिशन और आरसीएम एक दिन में निपट जाएगा। तो यहां पे आपका कंटेंट बहुत कम है, तो यहां पर आई थिंक 12 से 14 दिन अगर आप दे देते हो जीएसटी में, तो दैट विल बी इनफ, 12 to 14 डेज। और यहां पर इनकम टैक्स में आई वुड से कि आप अपने पास 20 से 22 दिन दे दो इनकम टैक्स को, और आप अपने पास 10 से जो 12 दिन हैं, या 12 से 14 दिन जो हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, उसके बेसिस पर आप यहां पर क्या कर लो सर, आप यहां पर चीजों को टेकअप कर लो। राइट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। जी मालिक, हमें आपकी बात समझ में आ गई है कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सरप्राइज मैं आपको बोल रहा था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर वन शॉट रिविजन्स वेरी 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 सून। बहुत ही जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी
हो सकता है कि आपको कल या परसों में ही अनाउंसमेंट मिल जाए और हम लोग 20 या 21 फेब से हम लोग हमारे पास हमारे जो वन शॉट्स हैं वो लेकर आना शुरू कर देंगे। मैं बस एक चीज प्लान कर रहा हूं, आप मुझे बताओ कि क्या ठीक रहेगा कि वन शॉट कराऊं, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, फिर वन शॉट कराऊं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, कि पहले सारे वन शॉट्स दे दूं और बाद में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं। आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करो, फिर मैं उसका एक बढ़िया सा प्लानर रेडी करके आपके साथ शेयर करता हूं। हम 20th ऑफ फेब से हमारे वन शॉट्स को आपके पास लेकर आना शुरू कर देंगे। आपको बस कमेंट करके बताना है वन शॉट प्लस प्रैक्टिस, तो मैं समझ जाऊंगा कि वन शॉट फिर क्वेश्चन, वन शॉट फिर क्वेश्चन। और अगर आपको लगता है नहीं सर पहले आप वन शॉट दे दो क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस कराना, तो केवल कमेंट कर देना वन शॉट। ठीक है, आपको क्या कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है वन शॉट प्लस प्रैक्टिस। इसका मतलब होगा कि आपको टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, फिर टॉपिक चाहिए, फिर रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए। या तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका है वन शॉट, कि सर आप पहले हमको सारे वन शॉट्स दे दो, हम बाद में क्वेश्चंस करते रहेंगे। राइट, आप कमेंट कर दो, आपका हुक्म सर आंखों पर, हम इसको टेकअप करेंगे। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ प्लानर इसका शेयर कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू गाइस वेरी सून, बाय बाय।